नमस्कार दोस्तों, हिंदी कथामाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाओं से अवगत कराने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ मंदिर। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का समापन किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, परंतु चंद्रमा का सारा अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के प्रति ही था। चंद्रदेव की यह पक्षपातपूर्ण भावना अन्य कन्याओं को बहुत खलती थी। आहत होकर उन्होंने अपनी व्यथा पिता दक्ष प्रजापति को बताई। दक्ष ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन रोहिणी के प्रति मोह में पड़े चंद्रदेव के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः कुपित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षयग्रस्त, कृश व तेजहीन हो जाने का शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव तुरंत ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके तेजहीन होते ही पृथ्वी पर शीतलता और अमृत तुल्य किरणों की वर्षा बंद हो गई। समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव स्वयं भी अत्यंत दुखी और चिंतित हो उठे। चंद्रदेव की यह दुर्दशा देखकर इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ जैसे ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारी बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा को अपने शाप से मुक्त होने के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही इनका शाप नष्ट होगा और वे रोग मुक्त हो सकेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानते हुए चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और पूरे मन से मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना की। चंद्रदेव ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शाप से मुक्ति का वरदान दिया। इस वरदान से सभी लोकों के प्राणी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में अमृतमयी चांदनी की वर्षा करने लगे और संसार को शीतलता प्रदान करने लगे। शाप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती जी के साथ सदा सर्वदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ इस स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से वे ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ इस पवित्र स्थान पर विराजमान हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैल पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह स्थान अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह को लेकर आपस में झगड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि उनका विवाह पहले हो। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल पड़े। वहीं श्री गणेश जी के लिए यह कार्य कठिन था। एक तो उनका शरीर स्थूल था, ऊपर से वाहन भी मूषक यानी चूहा था, लेकिन बुद्धि से वे अत्यंत चतुर थे। उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने माता पिता की पूजा की और उनकी 7 बार परिक्रमा की। शास्त्रों के अनुसार
माता पिता की परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा के समतुल्य माना गया है। इधर जब तक कार्तिकेय पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके लौटे तब तक गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हो चुका था। उन्हें क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो गए थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि माता पिता आ रहे हैं तो वे वहां से दूसरी दिशा में चले गए। जिस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते रहे वह स्थान अब श्रीशैलम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और माता पार्वती के साथ वहीं विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती, अर्जुन का अर्थ है शिव। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन और अर्चना करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्री महाकालेश्वर यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे इस नगर को प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहा जाता है। यह नगर भारत की 7 पवित्र पुरियों सप्तपुरी में से एक माना गया है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा एक समय की बात है। अवंतिकापुरी में वेद पाठी, तपोनिष्ठ और अत्यंत तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक अत्याचारी असुर, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अति शक्तिशाली हो गया था, उनकी तपस्या में विघ्न डालने आया। उस असुर के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने केवल एक हुंकार से उस दुष्ट दानव को वहीं भस्म कर दिया। ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहां स्थायी रूप से ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। चूंकि वे काल यानी समय के अंत तक यहाँ रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार के पर्वत पर स्थित है। यहाँ नर्मदा 2 धाराओं में विभक्त होकर एक द्वीप का निर्माण करती है। इसी मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ओंकारेश्वर की कथा पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तभी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यद्यपि दोनों के मंदिर अलग अलग हैं, फिर भी इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग का 2 रूप माना जाता है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने पार्थिव पूजन द्वारा 6 माह तक भगवान शिव की कठोर उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। यहाँ का एक विशेष रहस्य यह भी है कि ओंकारेश्वर मंदिर में रोज गुप्त आरती होती है, जिसमें केवल पुजारी ही गर्भगृह में उपस्थित होते हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन और नर्मदा स्नान का पुण्य अत्यंत पावन माना गया है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की केदार नामक पर्वत चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का बारंबार वर्णन किया गया है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो इस चोटी के पश्चिम भाग में बहती है। वहीं पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम स्थित है। नीचे रुद्रप्रयाग में जाकर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और फिर देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। अतः गंगा स्नान करने वालों को श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणामृत रूपी जल का भी पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। केदारनाथ की विशेषताएं: यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी
और मौसम की विषम स्थितियों के कारण यह मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। यह भी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बाद में शंकराचार्य जी ने पुनर्निर्मित किया। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने गए, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्त रूप से गुप्तकाशी में छिप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों और द्रौपदी ने एक विशेष बैल को देखा जो अन्य बैलों से बहुत अलग था। पांडवों में से भीम ने पहचान लिया कि वह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, जो नंदी बैल के रूप में छिपे हुए हैं। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। बैल ने स्वयं को जमीन में ढसा लिया था। भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को जमीन में और गहराई में धकेल दिया और अपने विभिन्न अंगों को अलग अलग स्थानों में प्रकट किया, जैसे केदारनाथ में पीठ का ऊपरी भाग, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुई। पांडवों ने भगवान शिव की पूजा के लिए इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे वे अपने पापों से मुक्त हो गए। भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में वास करने का वचन दिया। यही कारण है कि केदारनाथ इतना प्रसिद्ध और पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारी है कि 2013 की भीषण आपदा में भी सुरक्षित रहा। जब भयंकर जल प्रलय में पहाड़ों से मूसलाधार पानी नीचे गिरा, तभी एक विशालकाय शिला लुढ़कती हुई मंदिर के सामने आकर रुक गई, जिससे जल प्रवाह 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर सुरक्षित रहा। अब इस चमत्कारी शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में यह कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था, जो कामरूप प्रदेश में अपनी माता के साथ रहता था। वह राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन जब वह छोटा था तभी भगवान राम के द्वारा उसके पिता का वध हो गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उसे यह सब बताया। अपने पिता के वध की बात सुनकर वह राक्षस अत्यंत क्रोधित हो गया और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगा। उसने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे लोक विजयी होने का वरदान दिया। अब उस वरदान के प्रभाव से वह राक्षस सबको पीड़ा देने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया। उसने परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें उनके मंत्रियों और सेवकों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से समस्त यज्ञ, दान, तप आदि धार्मिक कार्य रुक गए। आर्षि, मुनि और देवगण घबराकर भगवान शिव की शरण में गए और विनती की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। राजा सुदक्षिण बंदीगृह में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे। यह देखकर भीम राक्षस क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार से उस शिवलिंग को काटने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग को छूने ही वाली थी, उसी क्षण शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए और अपनी हुंकार मात्र से भीम को भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे आर्षि, मुनि और देवगण वहां एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में
पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक है और अनेक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। बनारस को एक ऐसी जगह के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि निवास करते थे और शिक्षा देते थे। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ भी है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। गंगा नदी के किनारे इस पवित्र शहर में कई घाट हैं, लेकिन यह नगरी सबसे अधिक प्रसिद्ध है भगवान शिव के नगर के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की इच्छा के बिना कोई यहां नहीं आ सकता। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ वह प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को चीरते हुए आकाश तक पहुंचा और इस प्रकार उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। यहाँ शिव को विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश का एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया, यह तय करने के लिए कि उनमें कौन अधिक शक्तिशाली है। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे की ओर खोज करने लगे, जबकि ब्रह्मा ने हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने का प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वे अंत तक नहीं पहुंच सके, तब ब्रह्मा ने अहंकारवश झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने केतकी का फूल दिखाया, जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे अंत तक नहीं पहुंच सके और उन्होंने हार मान ली। तब भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर भैरव रूप धारण किया। उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। वहीं भगवान विष्णु को यह वरदान दिया गया कि उनकी पूजा हर मंदिर में की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जहां वह ज्योतिर्लिंग स्तंभ गिरा, वही स्थान आगे चलकर काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जो महाराष्ट्र में नासिक के पास है। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ 3 छोटे छोटे लिंग विराजमान हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत के मध्य एक आश्रम था, जहां महान ऋषि गौतम निवास करते थे। एक बार वहां भारी सूखा पड़ा, जिससे मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी वहां से पलायन करने लगे। यह देखकर ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसमें कभी न समाप्त होने वाला जल था। ऋषि गौतम ने उस जल का उपयोग सबकी सहायता के लिए किया। इस कारण उन्हें लोगों का विशेष स्नेह व सम्मान मिला और उन्हें अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। किंतु जल्द ही आश्रम के अन्य ऋषियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए, सभी ऋषियों ने उनसे आग्रह किया कि वे गौतम ऋषि को नीचा दिखाएं। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सारे ऋषि नहीं माने तो उन्होंने विवश होकर एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गाय की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर गौतम ऋषि ने उसे चारा खिलाया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारा खाया, वह तुरंत मर गई। इसके बाद सभी ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लगा दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से उनकी इच्छा पूछी। गौतम ऋषि ने कहा कि वे गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए
माता गंगा के जल में स्नान करना चाहते हैं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा माता को ब्रह्मगिरी पर्वत पर बुला लिया। लेकिन गंगा माता वहां बार बार अदृश्य हो जाती थीं, क्योंकि वे वहां अकेले नहीं जाना चाहती थीं। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ निवास करें। भगवान शिव ने गंगा माता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यही स्थान आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सिद्ध पीठ भी कहा जाता है, जहां भक्तों की मुरादें शीघ्र पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में कठोर तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे। जैसे ही वह अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने इच्छा प्रकट की कि वह शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता है। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि यदि मार्ग में शिवलिंग को कहीं भी रखा गया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर कभी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। जैसे ही भगवान शिव कैलाश पर्वत से चल दिए, सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने वरुण देव से कहा कि वे रावण के शरीर में प्रवेश करें। इसके प्रभाव से रावण को पेशाब की तीव्र आवश्यकता हुई, विशेष रूप से देवघर क्षेत्र के पास। रावण ने पास में एक ग्वाले, जो वास्तव में विष्णु जी का रूप था, को शिवलिंग थमाया और स्वयं कुछ समय के लिए चला गया। वरुण देव के प्रभाव से रावण को बहुत देर हो गई। इंतजार करते करते जब ग्वाला थक गया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वापस लौटकर रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने इस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तभी से भगवान शिव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ क्षेत्र में स्थित है। इसके संबंध में एक प्राचीन कथा पुराणों में मिलती है। एक बार दारुका नामक राक्षस ने सुप्रियो नामक शिव भक्त पर आक्रमण किया और उसे दारुकावन नामक अपने समुद्र के नीचे स्थित नगर में कैद कर लिया। उस नगर में अनेक कैदी और समुद्री जीव रहते थे। सुप्रियो के कहने पर सभी कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रों के प्रभाव से भगवान शिव तत्काल प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद सुप्रियो ने भगवान शिव से उस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर बने पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामायण काल की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, जो कि एक ब्राह्मण था, तो उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना का निर्णय लिया। श्री राम ने हनुमान जी को हिमालय से एक शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समय अधिक लगने के कारण माता सीता ने समीप के समुद्र तट से रेत से एक लिंगम बनाया और उसकी पूजा की। आज वही रेत से बना लिंगम मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से प्रतिष्ठित है और हनुमान द्वारा लाया गया लिंगम भी मंदिर में विद्यमान है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वानर सैन्य दल की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से यहाँ जलकुंड बनाए। आज भी मंदिर परिसर में 24 जलकुंड विद्यमान हैं। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है, जो 1212 स्तंभों पर आधारित है। यह विवरण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के युद्ध कांड में भी मिलता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर वेरुल गांव में स्थित है।
यह स्थान न केवल घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहीं पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ होता है करुणा के देवता। इस मंदिर को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उस्मेश्वर, घुस्मेश्वर, घृष्मेश्वर और घृष्णेश्वर। एक समय की बात है, शिवालय नामक गांव में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुधया के साथ देवगिरी पहाड़ियों में निवास करता था। यह दंपत्ति निसंतान था। संतान प्राप्ति की चाह में सुधया ने अपनी छोटी बहन घुस्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। घुस्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह रोज 101 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर पास के एक झील में उन्हें विसर्जित कर देती। भगवान शिव की कृपा से घुस्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। समय के साथ सुधया को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्यावश उसने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को उसी झील में फेंक दिया जहां घुस्मा रोज शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। जब यह घटना घुस्मा को पता चली, तब भी उसने क्रोध नहीं किया। उसने अपने पुत्र की मृत्यु को भगवान शिव की इच्छा माना और पूजा जारी रखी। जैसे ही वह झील में शिवलिंग विसर्जित करने गई, उसने अपने पुत्र को जीवित अपनी ओर आता देखा। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे सारी सच्चाई बताई। घुस्मा ने शिवजी से अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। उसकी करुणा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और घुस्मा के अनुरोध पर वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। तभी से यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो ये थीं भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कहानियां। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कहानियों और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।